हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एकेडमी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक। इवन इट इज द फर्स्ट चैप्टर विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तब अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करूं तो कहां से करूं? चलो पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या का मीनिंग से। ओके, व्हाट डज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी of charges at rest। ठीक है, तो चार्ज रेस्ट पे है और उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाउ अगर मैं पहले बोलूं कि व्हाट इज दिस चार्ज क्यू, या तो लेट्स जस्ट राइट इट। व्हाट इज चार्ज? So charge is basically the fundamental property of matter. Okay, and because of this property of this property there exists attraction and repulsion between two charged objects। ठीक है, दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है तो वो किस लिए हो रहा है? बिकॉज ऑफ चार्ज, राइट, बिकॉज ऑफ चार्ज। अंडरस्टूड? क्लियर? कोई डाउट? चलो ठीक है, इसका यूनिट हमें सबको पता है। ऐसा यूनिट इज कूलम, राइट, उसी को हम लोग यूज करेंगे। हालांकि कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज, वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसके लिए वी हैव स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज लाइक मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, राइट, मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, ये सारे यूनिट्स भी हमारे पास रहते हैं। ठीक है, ओके। सो दीज आर आल्सो दी स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज। नाउ ये चार्ज के बारे में बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में अगर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोलूं सो दैट इज, एक होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो क्या बोलता है? व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दैट द total charge remains constant। the total charge in an isolated system remains constant। total charge in an isolated system remains constant, ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो ये क्या बोलता है? व्हाट डज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज says that charge is always present in integer multiples of electronic charge। so n can be equals to 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 मीन्स ऑब्वियसली इट इज न्यूट्रल, नो चार्ज। ठीक है, तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्लस माइनस, ऑब्वियसली प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है कि जो भी चार्ज एग्जिस्ट करता है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीजर मल्टीपल्स पे होगा। मतलब 1e इज पॉसिबल टू हैव, 1e चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, 1.5e चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, 200e चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, 200 इंटू ई चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, 2.567e डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसलिए अगर मैं लिख के बताऊं तो E is a possible charge to have, 20E is a possible charge to have, 15E is a possible charge to have,
1000259 E is a possible charge to have. लेकिन अगर मैं बोलूं यहाँ पे 1.5 E, नो नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है. अगर 0.02 E, अगेन नॉट पॉसिबल. ठीक है, 1 पॉइंट या 100025295 8.76 E, नॉट पॉसिबल अगेन. ठीक है, तो कोई भी फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नॉट पॉसिबल. नो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज पॉसिबल, राइट? So electronic charge is the minimum amount of charge that can exist independently. Minimum amount of charge that can exist independently. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोग क्वार्क्स का एग्जांपल देंगे कि सर E/3 एंड 2E/3 ऐसे चार्ज भी तो एग्जिस्ट करते हैं, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है. तो हाँ, दीज चार्जेस आर possible to have, but they cannot exist independently. Cannot exist independently. मतलब जब भी एटमॉस्फेयर में E/3 2E/3 क्वार्क्स प्रेजेंट रहेंगे तो दे वुड बी देयर फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड दे विल कंबाइन विद द अदर आयंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दे विल lose their independent existence. ठीक है, so they cannot exist independently. Clear? Okay. So we have covered about the charge portion. Now what we can do is we can start about Coulomb's law, right? अब Coulomb's law क्या बोल रहा है? What does Coulomb's law say? So if I have a charge of Q here, Q1 let's suppose Q1 here, और एक और चार्ज यहाँ पे है let's suppose Q2, और ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R. दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R, राइट? देन मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट चार्जेस दे आर, राइट? क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस वुड अट्रैक्ट, राइट? लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस वुड अट्रैक्ट, राइट? सो मैं अगर यहाँ पे दोनों के बीच का अगर मैं फोर्स का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? वुड बी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, would be proportional to the product of the charges and inversely proportional to the distance square between them. Inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. क्लियर? नाउ दोनों को अगर मैं कंबाइंड तरीके से लिखूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. या तो मैं क्या बोल सकता हूं, या तो मैं इसको बोल सकता हूं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ये हो गया force between two charged objects or 2 point charges, right? 2 point charges. अब ये जो Coulomb's law है ये ध्यान रखना, it is only applicable, this can also be called the limitations of Coulomb's law. limitations, चलो इसको different एक पेज में ही मैं लिख देता हूं कि what are the limitations of Coulomb's law. limitations of this law. limitations of this law. So पहला limitation तो ये है कि it is applicable only for point charges. For point charges. And second, it is
applicable for charges at rest. एट रेस्ट, अगर चार्ज मूव करने लग जाए, अगर चार्ज मूव करने लग जाए तो याद रखना, चार्ज अगर मूव करने लग जाए तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि कूलम्स लॉ से जो फोर्स आ रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगेंगे, दोनों लगेंगे, राइट। तो चार्ज अगर मोशन में हो जाएगा तो थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तब हम लोग सिंपल कूलम्स लॉ से फोर्स नहीं निकाल सकते, राइट। सो दीज टू आर दी limitations of Coulomb's law, limitations of Coulomb's law. Now generally याद रखना, generally like charges would repel and unlike charges would attract, ठीक है, would attract।